हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपीटेट वर्ग एक में एक ऐसा केस आया था जिसको लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्हें बाहर किया था। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो सावधान हो जाइए। आइए देख लेते हैं न्यूज क्या है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है, दूसरे राज्य का ओबीसी प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में नहीं होगा मान्य, यह हाईकोर्ट ने कहा है। स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है इनकी देख लीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर खंडपीठ में एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से जारी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विवाह के बाद महिला का को पति की जाति के आधार पर आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है। यह मामला अर्चना दांगी से जुड़ा है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली है। उन्होंने वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी 2018 की वर्ग एक की भर्ती में ये क्वालिफाइड थी और इनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका चयन क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया था। और क्या कहा गया था कि उनका ओबीसी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी हुआ था, यानी उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो यूपी का था, है ना। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि दांगी जाति दोनों राज्यों में ओबीसी सूची में शामिल है और विवाह के बाद में वे मध्य प्रदेश की निवासी बन चुकी है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये उनका कहना था। लेकिन वहीं राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, ना कि विवाह या निवास में परिवर्तन से। साथ ही दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में मान्य नहीं होता, मतलब अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है जो दूसरे स्टेट में मान्य नहीं हो सकता, जैसे यूपी का एमपी में। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह विषय पहले भी सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। कोर्ट ने दोहराया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर अपनी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, चाहे वह जाति उसी राज्य में सूची में शामिल क्यों ना हो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि विवाह के बाद सामाजिक पहचान में बदलाव संभव है, लेकिन आरक्षण का अधिकार जन्म आधारित सामाजिक पिछड़ेपन पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं माना जाएगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी दोस्तों। तो अगर अदर स्टेट की महिला है दोस्तों और उनका सिलेक्शन एमपी में हुआ है तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ है तो। इसलिए उनको क्या करना होगा, किस आधार पर उनका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी महिलाओं को ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ का, एमपी का बनवाना पड़ेगा। केवल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि उनका वो ओबीसी की मध्य प्रदेश की महिला हो गई है ना। इसलिए उनको सबसे पहले उनको उस महिला को, उस कैंडिडेट को क्या करना होगा, मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी का प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट में जो आधार है इनमें करेक्शन वगैरह जो भी है, मूल उनका एड्रेस वगैरह मध्य प्रदेश का होना चाहिए। और साथ ही उनको मूल निवासी बनवाने के बाद में उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो की है, जो भी ओबीसी कैटेगरी की है, एससी एसटी जिस भी कैटेगरी की है, उनका मध्य प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है तभी उनका सिलेक्शन दोस्तों किसी भी भर्ती में हो पाएगा। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा केस है कि अगर आप अदर स्टेट की महिला है और आप अदर स्टेट का यानी यूपी का, राजस्थान का ओबीसी का सर्टिफिकेट दिखा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना होगा, स्टेट का, एमपी स्टेट का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट और मूल निवासी ये सभी आपका बना होना चाहिए एमपी का, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये थी आज की मुख्य न्यूज। मिशन मास्टर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।